प्यारे बच्चों, यदि आप किसी भी प्रकार की तैयारी कर रहे हैं या कॉलेज की शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं या यूपीएससी, आरपीएससी किसी भी बड़े कंपटीशन की तैयारी आप कर रहे हैं और आपके अंदर यदि ये कुछ कमियां हैं तो इन्हें आज ही आप दूर कर लें, वरना ये भूल जाएं कि आप किसी भी प्रकार के कंपटीशन को पास कर सकते हैं और यही नहीं, जीवन में कभी भी आप कामयाब हो पाएंगे। नंबर 1, यदि आप अपने मूड के अनुसार पढ़ना चाहते हैं तो आप इसे बदल लें। कभी आप 6 बजे पढ़ते हैं, कभी 8 बजे पढ़ते हैं, कभी 9 बजे पढ़ते हैं, अर्थात आप अपने मूड के अनुसार पढ़ना तय करते हैं। ये सबसे बड़ी भूल है। पढ़ने का निश्चित समय तय करें और कठोरता से उस समय का टाइम टेबल का पालन करें, तभी आप कामयाब हो सकते हैं। नंबर 2, यदि आप 3 दिन में एक बार पढ़ते हैं और 2 दिन उस समय को दूसरी जगह व्यर्थ में खर्च करते हैं तो आप कभी भी किसी भी कंपटीशन को पास नहीं कर सकते। एक डेडिकेट आपका होना चाहिए कि नियमितता आपके अध्ययन में निश्चितता होनी ही चाहिए। आपने जो शेड्यूल बनाया है उसे किसी भी कंडीशन में तोड़ना नहीं है। यदि आप एक दिन का भी ब्रेक लगाते हैं अपने टाइम टेबल के अंदर तो आप लाखों बच्चों से एक दिन पीछे रह जाते हैं। 2 दिन का ब्रेक लगाते हैं तो 2 दिन उन लाखों बच्चों से पीछे हो जाते हैं जो नियमित रूप से तैयारी कर रहे हैं। यदि आप 8 से 9 घंटे सोते हैं तो ये सबसे बड़ी आपकी लापरवाही है। पढ़ने वाले बच्चों के लिए 6 घंटे सोना पर्याप्त है। यदि इससे ज़्यादा आप सोते हैं तो आप उन हज़ारों बच्चों से पीछे रह जाते हैं जो कि प्रातः 4 बजे या 5 बजे उठ कर के पढ़ना शुरू कर देते हैं। आप जो भी टाइम टेबल बनाएं उसे दृढ़ संकल्प के साथ पूरा करें। एक दिन भी उसके अंदर मिस ना करें। कभी भी अपने मूड के अनुसार पढ़ने का प्रयास न करें। जो टाइम टेबल आपने सेट किया है उसके अनुरूप आप पढ़ेंगे, तभी समय पे आपका जो सिलेबस है वो पूरा हो पाएगा और आप अच्छा कर पाएंगे। अपने आप को इस प्रकार से झोंक दें कि आपको कोई भी चीज़ याद न रहे। कहीं किसी फंक्शन में जाना है, रिश्तेदार के यहाँ जाना है या किसी मित्र से मिलना है, किसी का फ़ोन आया या ना आया, इस प्रकार की बातें जब आपके दिमाग से पूरी तरह से गायब हो जाएंगी, पूरी तरह से आप अपने आप को अपने मिशन में झोंक पाएंगे, तभी मानिएगा कि आप उस कंपटीशन को पास करने की दिशा में सही बढ़ रहे हैं। इसलिए कोई भी कंपटीशन तब तक पास नहीं कर सकते हैं जब तक आपका डेडिकेशन पूरी तरह से उस सब्जेक्ट में, उस बारे में नहीं होगा। आप केवल उन्हीं मित्रों के साथ रहें जो उस प्रकार की तैयारी कर रहे हैं या उनका लक्ष्य उसी ओर जाने का है। आप यदि अपने आप को भ्रमित रखते हैं कि कभी किसी दूसरे विषय की तैयारी करते हैं, कुछ समय बाद दूसरे कंपटीशन की तैयारी करते हैं, कई बार बच्चों को देखते हैं कि एक ही साथ कई प्रकार के फॉर्म अप्लाई कर देते हैं और विभिन्न प्रकार की तैयारी साथ साथ करते रहते हैं। कुछ दिन वो आरएस के पढ़ते हैं, कुछ दिन पटवारी के पढ़ते हैं, कुछ दिन लेक्चरर्स के पढ़ते हैं, तो निश्चित रूप से वो बच्चे भ्रमित हैं और कभी अपने जीवन में किसी भी प्रकार के कंपटीशन को पास नहीं कर सकते। इसलिए आप अपना एक निश्चित लक्ष्य तय करें कि आपको इस क्षेत्र में जाना है और कम से कम आपको 2 से 3 वर्ष की तैयारी की आवश्यकता है, तभी जाकर आप उस लक्ष्य को प्राप्त कर पाते हैं, उस और कामयाब हो पाएंगे। इसलिए यदि कुछ बुराइयां, कुछ कमियां आपके अंदर हैं, लेट उठना, नियमितता न होना, एक निश्चित गोल तय न करना, तो निश्चित रूप से आप असफल होंगे। और यदि इन चीज़ों को आप फॉलो करते हैं तो आप कभी भी असफल न होंगे। और माना कि यहाँ यदि असफल हो जाएं तो जीवन की
दूसरे क्षेत्र में आप बहुत अच्छा कर पाएंगे। इसलिए स्टूडेंट के लिए एक डिसिप्लिन का होना बहुत ही ज़रूरी है। जिस बच्चे के अंदर डिसिप्लिन नहीं है, उठने का समय निश्चित नहीं है, पढ़ने का समय निश्चित नहीं है, तो वो व्यक्ति जीवन में कभी भी किसी भी प्रकार के कंपटीशन को पास नहीं कर सकता, ये बिल्कुल तय है। इसलिए अपने आप को एक अनुशासित जीवन के रूप में ढालें। आपके जीवन के हर काम की नियमितता हो, तय समय हो, कभी मूड के आधार पर पढ़ने का प्रयास न करें, कभी भी दूसरों के कहने पर अपने गोल को परिवर्तित न करें। आशा है आप यदि अपने जीवन में इन सब अच्छाइयों को अपनाएंगे, अपनी इन कमियों को छोड़ने का प्रयास करेंगे, तो निश्चित रूप से आप कामयाब होंगे। आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं।